नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चारू एक बार फिर हाजिर हूँ जीनियस कॉन सीजन 3 की जूनियर कैटेगरी के कुछ धुरंधरों के साथ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बीच यहाँ कुछ धुरंधर मौजूद हैं जो आज खेलेंगे क्वार्टर फाइनल। तो जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन। कंटेस्टेंट नंबर 1। Good morning to all. My name is Yashash Rajput. I study in class 6A. My school name is St. Mary's Convent Senior Secondary School, Dhanpur, and I live in Dham. कंटेस्टेंट नंबर 2। Madhusani and my school name is Saraswati Vidyavanti Inter College. I reading 8th class note 2. हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट हैं। Hello to all the viewers of Abhitak. My name is Rashmi Singh and I am the student of class 7th in SM Children Academy, Haldan. Thank you. आइए चलते हैं कंटेस्टेंट नंबर 4 की तरफ। Hi, I am Kalpana. I study in class 8th. My college name is Dayanand Vedic Inter College, Nagina, Gujarat. कंटेस्टेंट नंबर 5। Hello guys, myself Shania Faru. I study in grade 8. I representing my school, Vic International School, Nator, Nurpur Road. और ये है हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट। Hello guys, myself Garima Singh. I study in class 8th. My school name is Waka Public Senior Secondary School, Budhanpur, Bijnor. तो हमारे क्वार्टर फाइनल राउंड में आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएंगे 15 सवाल। 15 सवाल में आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शन। सवाल दोनों ही लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी, आपको आपके सामने मिलेंगे। बजर प्रेस करने की कुछ रूल्स हैं। आपको समय देने के बाद ही बजर प्रेस करना होगा। अगर आपने उससे पहले बजर प्रेस किया तो आपके हो जाएंगे -10 पॉइंट्स। अगर आपने गलत जवाब दिया तो हो जाएंगे आपके -10 पॉइंट्स, और बजर के बाद अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके हो जाएंगे +20 पॉइंट्स। तो रूल सबको समझ में आए? Yes ma'am. आर वी रेडी? Yes ma'am. तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। तो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who was appointed as Minister of State for Transport in Uttar Pradesh? And your options are option A Ashok Rana, option B Swatantra Dev Singh, option C अशोक कटारिया, ऑप्शन डी डॉक्टर नेपाल सिंह। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा परिवहन राज्य मंत्री कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए अशोक राणा, ऑप्शन बी स्वतंत्र देव सिंह, ऑप्शन सी अशोक कटारिया या ऑप्शन डी डॉक्टर नेपाल सिंह। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 5 शानिया फारूक ने बजर प्रेस किया है। आइए जानते हैं उनका जवाब। Ashok Kataria. श्योर है आप? Yes ma'am. चलिए देखते हैं। अशोक कटारिया इसका बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो ये था हमारा पहला सवाल, और इसी के साथ शानिया ने अपना अकाउंट, अपने स्कोरों को आगे बढ़ाने के पहला स्टेप पास कर लिया है। तो शानिया, आपको कैसे पता था इसका जवाब? Ma'am, I have heard in news. न्यूज। Yes ma'am. चलिए, तो न्यूज के फायदे से शानिया का पहला जवाब बिल्कुल सही हुआ है। आइए चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। तो आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद whom हैज एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा मैरिड? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी निक जोन्स, ऑप्शन सी डेंजल वॉशिंगटन, ऑप्शन डी केविन स्पेसी। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने किसके साथ शादी की है? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी निक जोन्स, ऑप्शन सी डेंजल वॉशिंगटन, ऑप्शन डी केविन स्पेसी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 3 वैश्वी ने बजर प्रेस किया है। जी वैश्वी, आपका जवाब? Its answer is B. Nick Jones. ये आपको कैसे पता है? I heard about that maybe one year before. यू हर्ड? Yes. यू नेवर सीन अ पिक्चर अबाउट इट? No. चलिए देखते हैं आप कितना सही जवाब आपने दिया है। ऑप्शन बी निक जोन्स बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20। तो यहाँ पर लड़कियां बाजी मारते हुए, हालांकि हमारे बीच में सिर्फ एक ही बॉय मौजूद है, बट फिर भी आप अपने बजर पर अपनी उंगलियां रखें। सो वैश्वी, आप मूवीज नहीं देखती हैं? Not too much, but yeah, I see them. नॉट दैट मच? देन व्हाट आर योर हॉबीज? My hobbies are singing, solving Rubik's Cube, playing, etc. Playing. Reading books, good books. एंड व्हाट काइंड ऑफ गेम यू प्ले? Badminton, kabaddi, kho-kho, etc. यू हैविंग दैट मच टाइम? No, I don't have too much time, but I play it in the school. इन स्कूल यू प्ले। सो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड? I read any books, any good books, comics, novels, and any. अच्छा, टेल मी वन थिंग, हाउ you judge that the book is good? I gave to my mom and dad that I can read this book or not. If my mom and dad permit me, then I read that. So your dad and moms also read the books. Yes, they are very much. That's a good thing. चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who is known as योगा गुरु? ऑप्शन ए आशाराम बापू, ऑप्शन बी स्वामी नित्यानंद, ऑप्शन सी बाबा रामदेव, ऑप्शन डी साक्षी महाराज। चलिए सवाल एक बार और हिंदी में सुनिएगा। योगा गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आशाराम बापू, ऑप्शन बी स्वामी नित्यानंद, ऑप्शन सी बाबा रामदेव, ऑप्शन डी साक्षी महाराज। और आपका समय शुरू होता है। कंटेस्टेंट नंबर 5 शानिया फारूक, मैंने अभी बोला ही था आपका समय शुरू होता है अब।
थोड़ा सा जल्दी आपने बजर प्रेस कर दिया है, तो इसी के साथ इनके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। बट नेवर माइंड, मैं सवाल एक बार और पढ़ूंगी और आप समय के बाद ही बजर प्रेस करेंगे। तो सवाल एक बार और सुनिएगा। योगा गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए आशाराम बापू, ऑप्शन बी स्वामी नित्यानंद, ऑप्शन सी बाबा रामदेव या ऑप्शन डी साक्षी महाराज। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 3 यशस्वी, आपने भी बजर बहुत जल्दी प्रेस कर दिया है, जैसे कि अभी शान्या ने किया था, तो आपके भी हो जाते हैं -10। तो इसी राउंड में इसी सवाल पे 2 कंटेस्टेंट के -10 हो गए हैं, पहले शान्या के फिर यशस्वी के। सवाल एक बार और मैं पढ़ूंगी, आप दोनों अभी भी गेम में हैं, लेकिन टाइम दिए जाने के बाद ही आप बजर प्रेस करेंगे। मैं सवाल एक बार और पढ़ना चाहूंगी। योग गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे और आपका समय शुरू होता है। कंटेस्टेंट नंबर 5 शानिया, व्हाट हैपेंड टू यू? शानिया, मैंने अभी टाइम नहीं दिया था, आपने फिर बजर प्रेस कर दिया है। इसी के साथ आपके दोबारा होते हैं -10। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। समय, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैं जब आपको बोलूंगी आपका समय शुरू होता है अब, उसी के उपरांत आप बजर प्रेस करेंगे। योगा गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर यही है और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 5 शानिया, आपका जवाब? बाबा रामदेव। चलिए देखते हैं कितना सही जवाब आपने दिया है। बाबा रामदेव बिल्कुल सही जवाब और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20, जो कि आप 2 बार गवा चुकी हैं -10 करके। बट डजंट मैटर, आपने न्यूट्रल कर दिया उसे। तो आपको इतनी जल्दी क्यों है शानिया? सो योर प्लेइंग, आपको इतनी जल्दी क्यों है? I don't want to lose. So you don't want to lose, but in spite of that you lose two times. तो आप योगा करती हैं इसलिए आप जानती हैं रामदेव जी को। Yes, ma'am. I heard in news also about him products. Tansi. अच्छा, प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानती, तो योगा के बारे में नहीं जानती आप? I also knew about the yoga. कैन यू शेयर सम ऑफ द योगाज और आसन्स? आप क्या करती हैं स्कूल में? कौन सी योगा, कौन सा आसन करती हैं आप? सूर्यासन. चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी जनरेशन को पता है कि योगा से क्या बेनिफिट्स हैं और वो कैसे करनी चाहिए। इसी के चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर गिरा। हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ या ऑप्शन डी अमित शाह। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा, मेरे समय देने के बाद ही शानिया और यशस्वी बजर प्रेस करेंगे और इन्हीं लोगों को बजर प्रेस नहीं करना है, सब अपनी उंगलियां बजर पे रखें। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। भारत के गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ या ऑप्शन डी अमित शाह। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 1 यशस्वी जी, आपका जवाब? अमित शाह। ऑप्शन डी अमित शाह। श्योर हैं आप? यस मैम। जानते हैं इन पर्सनैलिटी को आप? यस। कैसे? ही इज होम मिनिस्टर। प्लीज होम मिनिस्टर। ओके फाइन, देखते हैं होम मिनिस्टर है या नहीं पहले। ऑप्शन डी अमित शाह, बहुत सही जवाब और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। सो व्हाट आर योर हॉबीज? My hobbies is playing badminton and reading books. रीडिंग बुक्स, नथिंग एल्स? No. नो। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपका 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर गिरा। विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ शक्तिमान इन द फेमस टीवी सीरियल शक्तिमान? ऑप्शन ए गुफी पेंताल, ऑप्शन बी अनूप सोनी, ऑप्शन सी मुकेश खन्ना, ऑप्शन डी अरुण गोविल। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। प्रसिद्ध टीवी सीरियल शक्तिमान में शक्तिमान की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? एंड ऑप्शंस, ऑप्शन ए गुफी पेंताल, ऑप्शन बी अनूप सोनी, ऑप्शन सी मुकेश खन्ना, ऑप्शन डी अरुण गोविल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 4 कल्पना जी, आपका जवाब? सी मुकेश खन्ना। चलिए देखते हैं कितना सही जवाब दिया है आपने। मुकेश खन्ना बिल्कुल सही जवाब और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। चलिए 5वें सवाल से आप गेम में आई हैं। देखते हैं आप ये सीरियल? जी नहीं, तो आपको कैसे पता? तो इनके बारे में हमने काफी बार सुन चुके हैं कि इस फिल्म के एक्टर मुकेश खन्ना जी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी एम्पायर आर देयर इन द फील्ड ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 4। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में कितने एम्पायर होते हैं? एम्पायर तो जानते हैं सर। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 1 यशस्वी, Option C 1. ऑप्शन सी 1। Yes. मैच देखा है आपने? No, but I know one umpire is there. 1 एम्पायर इज देयर। चलिए देखते हैं कितने सही हैं आप। ऑप्शन बी 2 इसका सही जवाब है और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर गिरा। विच मॉन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द नोट ऑफ 500?
ऑप्शन ए सांची स्तूपा, ऑप्शन बी रेड फोर्ट, ऑप्शन सी आगरा फोर्ट, ऑप्शन डी केव ऑफ एलोरा। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। 500 के नोट पर कौन सी इमारत छपी होती है? ऑप्शन ए सांची का स्तूप, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी आगरा का किला या ऑप्शन डी एलोरा की गुफा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 1 जी यशस्वी, आपका जवाब। ऑप्शन बी लाल किला। ऑप्शन बी लाल किला, श्योर है आप? यस मैम। ऑप्शन बी लाल किला बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपके सामने एक पिक्चर होगी और ये पिक्चर किस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है आपको वो बताना है, और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन बी अपना दल, ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी या ऑप्शन डी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आपके सामने झाड़ू की पिक्चर है और आपको ये बताना है कि ये कौन सी राजनीतिक दल का चिन्ह है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन बी अपना दल, ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी, ऑप्शन डी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 5 शानिया, आपका जवाब। आम आदमी पार्टी। श्योर है आप? यस मैम। आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी जानती हैं, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है आपका? यस मैम। चलिए देखते हैं कितना सही जवाब आपने दिया है। ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ इनके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो हमारे 8 सवाल यहाँ पे पूरे हो गए हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमारा कौन सा कंटेस्टेंट कौन से स्कोर पर है, कौन आगे जाएगा हमारे साथ और कौन नहीं। जानने के लिए देखते रहिएगा जीनियस कॉन सीजन 3। हम हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं हमारे 8 प्रश्न पूरे हो चुके थे, उसके बाद हमारे कंटेस्टेंट्स के क्या स्कोर हैं। कंटेस्टेंट नंबर 1 है 30 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। कंटेस्टेंट नंबर 2 मधु, जो कि है 0 पॉइंट के साथ, और मैं इनसे चाहूंगी कि वो अब अपना बजर प्रेस करें, सवालों का जवाब दें और अपना अकाउंट खोलें, अपना स्कोर जितना भी वो कर पाए वो स्कोर लें। कंटेस्टेंट नंबर 3 है 10 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी हो जाए। कंटेस्टेंट नंबर 4 कल्पना है 20 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी हो जाए। कंटेस्टेंट नंबर 5 शानिया, जो कि है 40 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए क्योंकि इनका ही है अब तक का हाई स्कोर। और कंटेस्टेंट 6 जो है हमारे गरिमा सिंह, उन्होंने अभी तक कुछ स्कोर नहीं किया है, उनके हैं 0 पॉइंट्स। तो इसी के साथ हमारे 8 प्रश्न पूरे होने के बाद हमने आपको स्कोर्स बता दिए हैं, कंटेस्टेंट्स को उनके स्कोर पता है। तो ये टाइम है कि आप सवाल समझें, अपनी उंगलियां बजर पे रखें और बजर प्रेस करें। तो इसी के साथ चलते हैं हम हमारे 9वें प्रश्न की ओर, और आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा और मेरे टाइम दिए जाने के बाद ही बजर प्रेस करिएगा। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी आगरा। गेटवे ऑफ इंडिया इनमें से कहां पर स्थित है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 3 जी, आपका जवाब। The answer is A, Delhi. आंसर ए दिल्ली, आर यू श्योर? चलिए देखते हैं कितना सही जवाब आपने दिया है। ऑप्शन बी मुंबई इसका सही जवाब है, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। वैश्वी, आपने सवाल सुना था, Yes, ma'am. डू यू फील कि ये बहुत टफ क्वेश्चन था? No. तो क्या हुआ फिर आपको? Nervousness maybe. नर्वसनेस। अब नर्वसनेस में काम नहीं चलेगा, आपने फिर -10 अपने दे दिए हैं। डजंट मैटर, भी गेम में बहुत सवाल हैं, आप वापस आ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमारे हाईएस्ट स्कोरर को पछाड़ सकते हैं, पर उसके लिए आपको सवाल बहुत ध्यान से सुनना होगा, बजर प्रेस करना होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू हिट 400 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी KL राहुल। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के जड़ने वाले कौन से पहले भारतीय खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी KL राहुल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 5 शानिया, आपने फिर समय से पहले बजर प्रेस कर दिया, इसीलिए आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स।
आप अभी भी गेम में हैं, मैं सवाल दोबारा दोहराऊंगी और समय देने के बाद ही आप लोग बजर प्रेस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 छक्के जड़ने वाले ऐसे कौन से पहले भारतीय खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी KL राहुल। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 4 कल्पना जी, आपका जवाब। बी रोहित शर्मा। बी रोहित शर्मा, श्योर है आप? यस। बी रोहित शर्मा बिल्कुल सही जवाब और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। क्रिकेट देखती हैं आप? जी यस। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ही है। क्या पसंद है? बैटिंग पसंद है, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं वो, आपको क्या पसंद है? जी बैटिंग। बैटिंग ही पसंद है। और कोई प्लेयर नहीं पसंद है आपको? नहीं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन मुरादाबाद डिवीजन? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5 या ऑप्शन D 8। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा आप। मुरादाबाद मंडल में कितने जनपद हैं? ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D 8। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्टेंट नंबर 5 शानिया जी, आपका जवाब। 4. श्योर है आप? Yes, ma'am. चलिए देखते हैं कितना सही जवाब आपने दिया है। ऑप्शन C 5 इसका सही जवाब था और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10 पॉइंट्स। सो व्हाट आर योर हॉबीज शानिया? My इन स्पाइट ऑफ प्रेसिंग बजर बिफोर द टाइम, उसके अलावा, समय से पहले बजर दबाने के अलावा और आपकी हॉबीज क्या है? my hobbies are to play badminton, Play? read books, and to eat food. एंड टू foodie you are, but I can't say that you are foodie. अच्छा, what kind of food do you eat? You most favorite, जब तुम बोर हो रही हो और तुम टायर्ड हो तो तुम वो पसंद करती हो। When I am excited, I eat chicken. और इसके अलावा, खाने के अलावा? अच्छा, what kind of books do you read? Novels. Novels. Your favorite novel is? Novel of Rabindranath Tagore. रविन्द्रनाथ टैगोर। That's awesome. So जैसे कि ये बहुत अभी जनरेशन जो आने वाली है, इनको रीडिंग बुक्स का सभी को, इन कंटेस्टेंट नंबर यशस्वी सबको रीडिंग बुक्स का बहुत है। हमारे टाइम पे नहीं पढ़ते थे इतने नॉवेल्स वगैरह। चलिए, इट्स फाइन, इट्स गुड। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन विच स्टेट इज द रिलीजियस सिटी हरिद्वार लोकेटेड? हैव यू बीन टू हरिद्वार? आप लोग गए हैं हरिद्वार Yes, ma'am. सभी? Yes, ma'am. तो चलिए, मेरे समय देने के बाद ही आप लोग बजर प्रेस करिएगा। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन A उत्तर प्रदेश, ऑप्शन B उत्तराखंड, ऑप्शन C हरियाणा या ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा हिंदी में। धार्मिक नगरी हरिद्वार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन A उत्तर प्रदेश, ऑप्शन B उत्तराखंड, ऑप्शन C हरियाणा या ऑप्शन D हिमाचल प्रदेश। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई मेक माई सेल्फ क्विकर सो दैट यू वोंट लूज द मार्क्स। कंटेस्टेंट नंबर 3 जी, योर आंसर? My answer is B Uttarakhand. श्योर है हाँ वैष्णवी? And yes. चलिए देखते हैं कितना सही जवाब आपने दिया है। ऑप्शन बी उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब है और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो आप गई हैं इसलिए आपको पता है? हाँ, वैसे पता था ये उत्तराखंड पवित्र धामों में से एक है हिंदुओं का। अच्छा, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच प्लेयर इज कॉल्ड द हॉकी विजार्ड? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन A मनप्रीत सिंह, ऑप्शन B आकाशदीप सिंह, ऑप्शन C ध्यानचंद, ऑप्शन D हरमनप्रीत सिंह। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा। कौन से खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? जादूगर इन द सेंस मेकिंग गोल्स, ठीक है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन A मनप्रीत, ऑप्शन B आकाशदीप सिंह, ऑप्शन C ध्यानचंद या ऑप्शन D हरमनप्रीत सिंह। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी शानिया, आपका जवाब? The answer is Dhyan Chand. The answer is ध्यानचंद। Which option? C. C. Are you sure? Yes, ma'am. ऑप्शन सी ध्यानचंद बिल्कुल सही जवाब और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20 पॉइंट्स। तो हॉकी भी देखती हैं आप, मल्टी टैलेंटेड है आप मतलब। No, ma'am. देन डोंट टेल मी यू रीड दैट फ्रॉम द बुक। Yes, ma'am. विच बुक? Sports. स्पोर्ट्स। तो इसी के साथ हम जानना चाहेंगे गरिमा से, आपको पता था इसका जवाब? Yes, ma'am. तो आपने बजर क्यों नहीं प्रेस किया? Ma'am, I pressed. यू प्रेस्ड आफ्टर हर। सी देयर वाज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई गेस। तो आपको बजर प्रेस करना होगा टाइमली। तो गरिमा, आप हॉकी देखती हैं? Yes, no, ma'am. I read in my Hindi book. व्हाट आर योर हॉबीज गरिमा? My hobby is to make drawing. ड्राइंग। Yes, ma'am. क्या चीज बनाती हैं सबसे ज्यादा? Ma'am, poses, face. पॉजेस? किसके पॉजेस? मतलब कोई भी रैंडम स्टिल फोटोग्राफ, मतलब जो स्टिल स्केचेस होते हैं वो करके? Sketches. स्केचेस। इसके अलावा सो व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ? I want to be a doctor. यू वांट टू बी अ डॉक्टर? Yes, ma'am. कुछ स्पेशलिस्ट? No, ma'am. All rounder. ऑलराउंडर?
चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इसके अलावा मूवीज नहीं देखती आप ज्यादा? मैम देखती हूँ। कौन सी मूवीज? मैम मोस्टली ऑफ अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के तो फैन एक और है हमारे पास, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सुनाया हमें। आप सुनाएंगे कुछ डायलॉग? नो मैम। मतलब आपको अक्षय कुमार पसंद है, आप कोई गाना नहीं गा सकते हो उनका, कोई डायलॉग नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो। अच्छा चलो, अक्षय कुमार का नहीं, किसी और एक्टर का, किसी एक्ट्रेस का? नो। नो? अच्छा, तो हमारे बीच है कोई जो गा सकता है कोई गाना? जी बिल्कुल, आप गाना चाहती है तो एक बार जोरदार ताली हो जाए वैश्वी के लिए। Singing a song of Arman Malik, एक चीज to take out mainly. एक चीज चन्ना तेरे बाद रह गई, खो गया है तू, तेरी याद रह गई, करना मैं की इस दिल दा मेरे, सांस तो मेरी तेरे नाल रह गई, ऐसे क्यों बदल गया, क्या कोई है मिल गया, दिल पूछता है क्या कहूँ, टूटे टूटे खाबा विच दिसदा है तू, मैनू छड़ अज कल किसदा है तू। थैंक यू। चलिए, बहुत ही अच्छा इन्होंने गाना गाया, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाय विच प्रोसेस डू मोबाइल्स एक्सचेंज डेटा? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सवाल पर और ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा डेटा आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज किया जाता है? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए वाईफाई, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी गूगल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 6 गरिमा ने बजर प्रेस किया है। जी गरिमा, आपका जवाब? ऑप्शन बी ब्लूटूथ। ऑप्शन बी ब्लूटूथ, श्योर है आप? यस मैम। लेट्स सी। ऑप्शन बी ब्लूटूथ बिल्कुल सही जवाब, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं +20। चलो, इन्होंने कम बैक किया। इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी सवाल की ओर। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी ज्ञानीजैल सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सवाल एक बार और ध्यान से सुनिएगा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी ज्ञानीजैल सिंह, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेस्टेंट नंबर 2, जी मधु, आपका जवाब? राजेश सिंह। एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह, श्योर है आप? चलिए, ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही जवाब था, और इसी के साथ आपके हो जाते हैं -10। सो इसी के साथ हमारे 15 सवाल यहीं समाप्त होते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जानेंगे हमारे साथ आगे कौन जाएगा। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। तो देरी नहीं करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे कंटेस्टेंट्स के स्कोर। कंटेस्टेंट नंबर 1 यशस्व है +30 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। कंटेस्टेंट नंबर 2 मधु है -10 पॉइंट्स के साथ। कंटेस्टेंट नंबर 3 वैश्वी है +20 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। कंटेस्टेंट नंबर 4 कल्पना है +40 पॉइंट्स के साथ, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। शानिया के हैं +40 पॉइंट्स, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए भी। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट गरिमा के हैं +20 पॉइंट्स, एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके। तो इसी के साथ हमें मिल गए हमारे 3 फाइनलिस्ट, यशस्व, कल्पना और शानिया। एक बार जोरदार ताली हो जाए इन तीनों के लिए। इसी के साथ जो आज हमसे विदा लेंगे हमारे 3 कंटेस्टेंट्स, उनमें से हमारी पहली कंटेस्टेंट है मधु। मैं चाहूंगी वो यहाँ पर आए, और उसी के साथ मैं चाहूंगी श्री CK सिंह जी जो कि प्रिंसिपल है सरस्वती विद्या मंदिर धामपुर से, वो भी यहाँ पर आए और हमारे कंटेस्टेंट का हौसला अफजाई करें। मैं अनुरोध करूंगी श्री CK सिंह जी से कि वो हमारे कंटेस्टेंट्स का हौसला अफजाने के लिए कुछ 2 शब्द कहें। The most important thing
to participate in the competition, whether we may get success or not. Our condition must be same in the defeat or the victory. It is the real aim of our life. Thank you all of you. अब मैं अनुरोध करूंगी श्री शरद राजवंशी जी से, वो यहाँ पर आए और सर को सम्मान चिन्ह। और हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं जो आज हमसे विदा लेंगे वो है गरिमा, मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए। और मैं इसी के साथ अनुरोध करूंगी श्री अमित सिंह जी से, जो कि प्रबंधक है SCM चिल्ड्रन अकेडमी के। उसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि सर भी बच्चों का हौसला अफजाने के लिए 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसी छोटी जगह में जहाँ बिजनौर है, धामपुर है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को आगे आने के लिए, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ये बहुत मुश्किल से मिलता है बच्चों को इतनी जल्दी, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी है सब बच्चों के लिए, और बहुत ही अच्छा है। और बच्चों से मैं बोलूंगा कि रेगुलर न्यूज पढ़ें, एक दिन की तैयारी से ये सब चीज नहीं हो सकती है। आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर में जाएं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आगे सक्सेस होने के लिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। आप यहाँ से जब जाएं तो ये ना सोच के जाएं कि कुछ मैं नहीं कर पाई। कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं आपको जो आ सकती हैं कई बार, जैसे बजर बजाने में हुई, कहीं कुछ और में हुई, तो ऐसे ना समझे कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई है। आप अंदर से इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छे हैं, बट कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ नहीं कर पाते। तो आप अगली बार जब आए कोशिश करें, अभ्यास करें, बाकी चीजें देखें और आप सक्सेस होंगे निश्चित तौर से। धन्यवाद। बहुत सही कहा सर ने। इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी श्री शरद राजवंशी जी से कि वो आए और सर को सम्मान चिन्ह दें। और आज के जो हमारे आखिरी कंटेस्टेंट है जो हमसे आज विदा लेंगे वो है वैश्वी। मैं चाहूंगी वो स्टेज पर आए। एक बार जोरदार ताली हो जाए वैश्वी के लिए। तो इसी के साथ हमें मिल गए हमारे 3 सेमीफाइनलिस्ट, जो कि अब हमें मिलेंगे सेमीफाइनल के एपिसोड में। तब तक देखते रहिए जीनियस कॉन